अगर आपने इससे पहले की जीवनी नहीं सुनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डालमिया दादरी, 7 अक्टूबर 1939। प्रिय श्री गोस्वामी जी, सादर सप्रेम हरि स्मरण। आपका पत्र मिला। यहां की सब व्यवस्था दूली चंद के एक पत्र में लिख चुका हूं। स्वास्थ्य कुछ अच्छा मालूम होता है। उस दर्द के अतिरिक्त और कोई शिकायत यहां नहीं मालूम होती। भोजनादि की व्यवस्था बहुत ठीक है। वे लोग जहां तक उनसे बनता है मेरी पूरी संभाल रखते हैं। दूध गोरखपुर की अपेक्षा यहां कुछ बढ़ा दिया है। प्रातःकाल भोजन के समय मट्ठा भी लेता हूं। दिल्ली से फल मंगवाए जाते हैं जिनमें मैं अंगूर और मौसमी का रस लेता हूं। अभी भाई जयदेव के बगल वाले बंगले में ही हूं। मैं प्रायः एकांत में रहता हूं। मेरे पास प्रायः कोई आते भी नहीं, परंतु यहां का वातावरण मील कारखाना का है। और भी कई बातें हैं। अतः यहां स्थायी रूप से रहने का विचार न पहले था न अब है, परंतु यह भी निश्चय नहीं हो पाया है कि यहां से कहां जाना चाहिए। रतनगढ़ मेरे मन के अनुकूल नहीं और दूसरी जगह स्थायी रूप से रहने में पूजनीय माताजी तथा सावित्री की मां को प्रतिकूलता मालूम होगी। यद्यपि वे जहां रहूं वहीं रहने को कहती है और रहेंगी भी, परंतु उन्हें अनुकूल नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसी स्थिति में देखा जाए कहां रहना हो। मैं तो यही करता हूं, जैसी मन में आती है वैसा चेष्टा तो करता हूं, फिर तो कुछ हो जाता है। उसी को भगवान का विधान मानकर संतोष करने का प्रयत्न करता हूं। असल में बात भी यही है। भगवान ने जो रच रखा है उसी में हमारा कल्याण है। यहां कुछ दिन सत्संग कीर्तन हुआ था, पीछे मैंने मनाही कर दी। 1-2 दिन शायद और भी हो। न मधुर जी की मधुर मोरवीन ही बसती है और न स्वामी जी महाराज का राधे बोलो राधे कीर्तन ही होता है। निस्तब्ध नीरव सा जीवन है और अभी यही प्रिय मालूम होता है। बगीचे में दोनों समय कीर्तन, प्रातःकाल प्रार्थना, भगवत चर्चा होती है, सो बड़े ही आनंद की बात है। प्रेस में अखंड कीर्तन चालू है, यह भी बहुत उत्तम है। पंडित जी पितृपक्ष के बाद शीघ्र ही लौटने को कह गए हैं, सो अच्छी बात है। गीता वाटिका में उदासी की बात लिखी, सो यह तो आप लोगों का मेरे प्रति जो अकृत्रिम प्रेम है उसी के कारण आप लोगों को ऐसी प्रतीत होती है। मैं क्या लिखूं। भगवान का विधान जैसा कुछ होगा वही होगा और उसी में आनंद मानना चाहिए। मैं भी आप लोगों से अलग रहना नहीं चाहता, परंतु इस स्थिति में अलग रहने में ही मुझे और आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। भगवान परम कल्याणमय है, वे कल्याण ही करते हैं। मैं तो आप लोगों के प्रेम का ऋणी हूं। कल्याण के तीसरे अंक का नमूना यहां आ गया था। चौथे अंक का मैटर दिया जा चुका है, सो अच्छी बात है। मैंने लेख न लिखने की प्रतिज्ञा नहीं कर ली है, परंतु आजकल न तो कुछ बात उपजती ही है और न अवकाश ही मिलता है। इससे विवस्सा हो रहा हूं। लिखने की मन में आएगी तो लिखने में कोई हर्ज भी नहीं है। टाइटल पेज के लिए एक आइडिया दिया, सो अच्छी बात है। और भी 2-4 बनवा लीजिए। सादा टाइटल हर महीने बदलता रहे तो अच्छा है। श्री बाबा राघव दास जी और भाई साहब से आप लोगों ने खादी खरीदी, सो अच्छा किया। मैंने भी 1 गज खादी श्री स्वामी जी की साफी के लिए खरीद की है। बिहार की संस्कृत शिक्षा के करिकुलम में गीता, रामायण, महाभारत, भागवत आदि हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए। पुस्तकें छापने में भी गीता प्रेस को लाभ ही है और उसका कर्तव्य भी है। प्रेस में मशीनों की जो दशा है उसे देखते कल्याण के अगले विशेषांक की तैयारी अभी से आरंभ कर देनी चाहिए। पौष से छपना शुरू हो जाए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत होगी। इस संबंध में भी
बजरंग लाल और श्री जयदयाल जी से बात करके तुरंत निश्चय कर लेना चाहिए तथा अभी से कार्य आरंभ कर देना चाहिए। श्री माधव जी, दादा, धीरेन बाबू, देवधर जी, वकील साहब, नाथूराम जी, जगदीश, दुलीचंद सभी से मेरा सादर सप्रेम यथा योग्य कहना चाहिए। आपका हनुमान। एक और पत्र के बारे में हम जानेंगे। डालमिया दादरी, 10 अक्टूबर 1939। परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का श्री चरणों में सादर प्रणाम। कृपा पत्र कल मिला। तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन कलकत्ते से कार्तिक कृष्ण 6 को छूटने का अनुमान लिखा, सो आनंद की बात है। तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले भाइयों के लिए यह स्वर्ण संयोग है। सत्संग, सतदर्शन और तीर्थाटन का पूरा लाभ है, सो भी 2.25 महीने तक। वे भाग्यवान पुरुष और स्त्रियां होंगी जो इस स्पेशल में जाएंगे। मेरी समझ से बहुत अधिक संख्या यात्रियों की हो जाएगी तो कुछ कठिनाई अधिक होगी। साथ में से कम एक सुयोग्य वैद्य तथा एक उनके सहकारी आवश्यक औषधि आदि सहित अवश्य रखने चाहिए। यात्रियों के खान पान, शयन आदि के और साधन के नियम भी हो तो अच्छा है। यात्रियों की जितनी कम आवश्यकताएं होंगी उतनी ही सुविधा ज्यादा होंगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। डॉक्टरी पद्धति के अनुसार आकस्मिक घटनाओं के समय पर काम में आने वाली सामग्री भी यथा योग्य स्थान पर रहनी चाहिए। गाड़ियों के डिब्बों में लाउड स्पीकर लग जाए और नियमित व्याख्यान सुनने का प्रबंध रहे तो उत्तम है। मेरे साथ चलने का आपका संकेत तो बहुत ही कृपापूर्ण है, परंतु मैं बड़ा मंदभागी हूं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इतना घूमना शायद उचित नहीं है और बहुत भीड़ भाड़ से मन भी घबराता है। पूज्य माँ जी तथा सावित्री की माँ जाए तो उत्तम है। माँ जी की तो इच्छा भी है, मैंने लिख भी दिया है। पत्र में मैं आपकी बड़ाई और अपनी लघुता नहीं लिखता। मुझ में तो इतनी दोष भरे हैं कि उन सबको तो मैं लिख ही नहीं सकता। आपके बाबत कभी कुछ लिखता हूं, वह भी एक प्रकार से स्तुति में आपकी निंदा ही होती है, और अपने लिए जो कुछ लिखता हूं वह तो एक प्रकार से प्रशंसा या प्रशंसा पाने के लिए ही होती है। आपने मेरे जिन आदर्श गुणों के नाम गिनाए, सो ये तो आपकी शुभ दृष्टि के फलस्वरूप आपको दिखते हैं। मैं क्या लिखूं? मैं अभी तो यही हूं, परंतु यहां स्थायी रूप से रहने का विचार नहीं है। हां, पूज्य माँ जी तथा सावित्री की माँ दोनों ही तीर्थ स्पेशल ट्रेन में चली गई तो वैसी हालत में शायद तब तक यहां रह भी जाऊं, अभी कोई निश्चय नहीं है। स्वामी चक्रधर जी महाराज प्रसन्न हैं। वे यहां कुछ नहीं कहते। गोरखपुर थे तब कहा करते थे, गोरखपुर ही रह जाओ। आपने लिखा, हम लोगों का आग्रह और प्रेम होगा तो शायद थोड़े दिनों बाद तुम वापस आ भी सकते हो। कुछ भी असंभव नहीं है। सो आपका लिखना तो ठीक ही है। मुझे तो जहां आपकी रुचि पर न्योछावर हो जाना चाहिए था, वहां आपको ऐसा लिखना पड़ रहा है। क्या करूं, मन अभी जरा भी पलटा नहीं है, वरन उत्तरोत्तर और भी एकांत सेवन की वासना बढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। स्पष्ट तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु इसमें कोई दैवीय प्रेरणा है। न मालूम भगवान का क्या विधान है, उनकी कहाँ के लिए कैसी रचना है। शरीर जब तक है कहीं रहेगा ही, फिर गोरखपुर रहने में क्या आपत्ति है? पता नहीं प्रभु की लीला कब किस रूप में अपना आत्म प्रकाश करती है, अभी कह तो नहीं सका, परंतु अच्छा यही समझता हूं कि भगवान का जो कुछ विधान हो, वे जो दे उसी को सच्चे आनंद से ग्रहण करना चाहिए। भगवान के चरणों में एकांतिक आत्मोत्सर्ग ही सर्वोत्कृष्ट साधना है। उनकी इच्छा के सामने अपनी इच्छा रहे ही नहीं। वे इच्छा रहित होकर जो इच्छा करे उसी में अपना महाकल्याण समाया हुआ है। न गोरखपुर रहने से इनकार है, न कहीं जाने से। इनकार चल भी कब सकता है। वे जहां रहेंगे, जैसे रखेंगे,
जिस योनि में रखेंगे, जैसा नाच नचाएंगे, वही नाचना होगा और वही हमारे लिए महामंगल की खान है। जन्म मृत्यु जो कुछ भी जब कभी वे प्रदान करे, उसी में उनका मंगल कर स्पर्श पाकर कृतार्थ होना है। ऐसी कल्पना मन में आती है, परंतु पता नहीं मन और शरीर इन कल्पनाओं का कहां तक अनुसरण करते हैं। मेरे मन की टान हो या दैवी प्रेरणा, भगवान का विधान अवश्य है। आपके प्रेम तथा बर्ताव की निंदा नहीं है। आप ऐसा मानते हैं, यह आपकी महानता है। आप मुझे त्याग नहीं सकते, यह तो विरध ही है। 23 घंटे मौन रहने का विचार किया था, तदनुसार ही लिखा था, परंतु वैसा चल नहीं सका। सब मिलाकर लगभग 2 घंटे बातचीत आदि के लिए है। शेष समय मौन रहता हूं। उसमें सवेरे 7:30 बजे से 10:30 और मध्यांतर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक तो बंद कमरे में सर्वथा एकांत में रहता हूं। लगभग 1.5 घंटा मिलता है, जो पत्रादि लिखने में बीत जाता है और अवकाश ही नहीं है। पता नहीं यह क्रम कब तक निभेगा। विशेषांक की तैयारी के लिए मैंने भी श्री गोस्वामी जी को लिख तो दिया है। आप गोरखपुर पधारते ही हैं, आप भी कह देने की कृपा करें। छपाई पौष से आरंभ हो जाए तभी ठीक है, नहीं तो बड़ी कठिनता होगी। अभी से भरपूर उद्योग करना चाहिए। मैं कुछ काम कर सकूं या नहीं, कुछ कह नहीं सकता। पंडित विद्याधर जी वैद्य बाबत आपने जो कुछ लिखा सो पढ़ा। उन्होंने मुझसे शिकायत नहीं की। मैंने उनसे बात में पूछा। इस पर उनसे जो कुछ बातें मालूम हुई उसी का सार आपको लिखा था। उन्होंने कमीशन के रूप में रुपए पाने के लिए भी मुझसे आग्रह नहीं किया। यह सत्य है कि उन्होंने 50 रुपए में काम करना स्वीकार किया था। साधारण मनुष्य परिस्थिति का दास है। स्वार्थ, संकोच आदि कई कारणों से मन के अनुकूल न होने पर भी मनुष्य स्वीकार कर लेता है। हम लोगों को भी जब दूसरे पर विचार करना हो तो केवल उनके शब्दों पर नहीं, उनकी परिस्थितियों में अपनी को ले जाकर विचार करना चाहिए। मेरी समझ से मैंने उनका हृदय टटोल कर जो कुछ देखा उसमें लोभ नहीं परंतु दुख दिखाई दिया। मेरी तुच्छ समझ के अनुसार सब दवा उनसे वापस ले लेनी चाहिए। जितनी दवा उन्होंने बरती हो उनके बदले में या तो उचित दाम दे दे या दवा दे दे। मेरी समझ से दवा देना ही वे पसंद करेंगे और यही उचित भी है। मकान से उनको नहीं निकालना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान भी ले, इसमें अपने औषधालय के स्वार्थ में हानि पहुंचेगी तो इस हानि को एक ब्राह्मण के संतोष के लिए संतोष और आनंद के साथ उन पर कुछ भी नाराज हुए बिना और कुछ भी एहसान जताए बिना सहना चाहिए। रही प्रेस और साहेबगंज वाले के संतोष की बात, सो इस संबंध में मैं यदि स्पष्ट कहूं वह बात कुछ कड़वी होगी। हम लोग वेतन भोगी कर्मचारी को खरीदा हुआ गुलाम समझना पसंद करते हैं। 50 रुपए में उनका खर्च नहीं चलता, उन्हें और भी उद्योग करना पड़ता है। हमारे यहां का बुलावा गया, उनके पास 2-4 रोगी बैठे हैं। कुछ दीन हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे उन्हें पैसा मिलने की उम्मीद है। वे दोनों को ही न्यायता छोड़ नहीं सकते और न छोड़ना ही चाहिए। उन रोगियों की जगह हम हो और वैद्य जी हमें छोड़कर चले जाएं तो हमें दुख होगा या नहीं? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इसलिए वैद्य जी को हमारे यहां आने में देर हो गई। उनके अपने बाल बच्चे भी हैं, घर परिवार का काम भी है, उनमें कुछ देर हो सकती है। डॉक्टरों को बुलाते हैं, वे 3-3 घंटे बाद आते हैं, फीस देते हैं, पर हम उन पर नाराज नहीं होते। लेकिन हमारे वैद्य जी ने यदि कुछ देर कर दी तो हमारा पारा गर्म हो जाता है। हाँ, संघातीत बीमारी हो तो दूसरी बात है। अब की बार ही वैद्य जी ने अपने पंडित लघुराम जी की पत्नी की बीमारी में जितना परिश्रम किया है उसके लिए वे पुरस्कार के पात्र हैं। रोगी का अच्छा होना ना होना तो उसके भाग्य पर निर्भर करता है। मौत आने पर धनवंतरी भी नहीं बचा सकते, परंतु चूंकि पंडित जी हमारे वेतन भोगी हैं इसलिए हमें मानो
उनकी परिस्थिति पर कुछ भी विचार न करके नाराज होने का पूरा हक है। यह है साहिबगंज वाले और प्रेस वालों के असंतोष का सच्चा चित्र। चाहे वे इस बात को स्वीकार न करें, बात यही है। नहीं तो आप विश्वास करें, पक्षपात नहीं करता। दावे से कहता हूं कि वैद्य जी अच्छे वैद्य हैं। उनका व्यवहार यथासंभव दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। मेरे साथ नहीं, गरीबों के साथ भी, जिनका मुझे परिचय है और मेरे पास प्रमाण है, बहुत अधिक लिख गया, और वो भी बहुत तीव्र शब्दों में। साहिबगंज वाले और प्रेस वाले भाई मुझे बहुत प्यारे हैं। उनकी निंदा करना नहीं चाहता। प्रसंगवश मनोवृत्ति का जो कुछ मैंने अध्ययन किया है वह लिखा है। आप जो कुछ करेंगे वो वैद्य जी की तथा सबकी भलाई के लिए ही होगा। मैं अपनी बाल सुलभ धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। लोभ के संबंध में तो यह बात है कि महापुरुषों को छोड़कर न्यूनाधिक रूप में लोभ किसमें नहीं है। वैद्य जी को तो 50 रुपए मिलते हैं, जो मकान भाड़े और नौकरों के वेतन में ही चले जाते हैं। उनको तो आवश्यकता भी है, जिनके पास लाखों रुपए हैं और घर में खाने वाले भी नहीं हैं। वे भी दिन रात धन बढ़ाने में ही लगे रहते हैं। ऐसी अवस्था में बाल बच्चे वाले वैद्य जी का लोभ तो क्षम्य ही होना चाहिए। आपका हनुमान। डालमिया दादरी, 19 अक्टूबर 1939। प्रिय श्री गोस्वामी जी, सप्रेम यथा योग्य। आपका पत्र मिला, सब समाचार जाने। मैं एकांत में रहकर निस्तब्ध नीरव जीवन बिताना तो चाहता था। अभी चाह मिटी नहीं है, परंतु इस समय तो मेरी जीवन नौका शायद भगवान के विधान के ही प्रवाह में, बड़े जोर के प्रवाह में पड़ गई है। कभी कभी मन में आता है तो अपनी ओर से 2-4 डाह मार लेता हूं, फिर थक कर बैठ जाता हूं। पता नहीं नैया किसी चट्टान से टकराकर टूटेगी, कहीं भंवर में फंसकर डूबेगी, किसी वीरान देश में ले जाएगी, या किसी सुंदर सुरम्य तीर पर लंगर डालेगी। अभी तो बही जा रही है। अवश्य ही अभी तक डाढ़ मारने का हौसला बिल्कुल छोड़ नहीं दिया है, परंतु धीरे धीरे थका जा रहा हूं। मेरा पुरुषार्थ मरता सा जा रहा है। पुरुषार्थ का गर्व चूर होने को आया है। इस जीवन को नीरव निस्तब्ध कहूं या प्रवाह में पड़ा हुआ पराधीन, कुछ पता नहीं। नीरव तो यूं भी नहीं हूं, यद्यपि बहुत कम बोलता सुनता हूं, परंतु मन का बोलना सुनना तो बंद नहीं हुआ है। इस स्थान में तो जो रात दिन मिल कारखाना की विकराल चक्की में बड़े बड़े पत्थर तोड़े और पीसे जा रहे हैं, उन्हीं की आवाज होती रहती है। फिर नीरव जीवन कैसा? बहुत हुआ। यहां आ गया हूं, पता नहीं अब कहां जाऊंगा। न भगवान की इच्छा पर ही जीवन को पूर्ण रूप से निशेष रूप से छोड़ सका, और न अपनी इच्छा ही पूरी हो रही है। श्री वेणी माधव जी गए, नाथुराम जी चले गए, माधव जी भी दशहरे तक के लिए घर गए, दूली चंद भी लखनऊ गए। यह सब ठीक ही है। जाना और आना, यही तो संसार का स्वरूप है। यह यात्रा का प्रसंग चला ही आ रहा है, चलता ही रहेगा। भगवान की सृष्टि में इसका कहीं कभी विराम नहीं है। परंतु सभी आवश्यकताओं, सभी जगह भगवान सदा ही हमारे साथ हैं, सभी अवस्थाओं में। इस पार्थिव संसार में बस एक भगवान ही नित्य हैं, जो सदा सब जगह रहते हैं। जीवन मृत्यु, दुख सुख, हानि लाभ, मान अपमान, सभी में ये मुंह छिपाए सदा हंसते रहते हैं। जो अपनी सुख की स्पृहा छोड़कर केवल इन्हीं की ओर अपने मानस नेत्रों को लगाना चाहता है, उसके सामने से ये योग माया का पर्दा हटा लेते हैं। फिर तो सर्वत्र असीम माधुर्य, सौंदर्य, महान आनंद और विशाल शांति, दिव्य ज्योति और शीतल प्रकाश ही दिखाई देता है। इनकी हंसी ऐसी ही होती है, ऐसी ही है। आप कथा कह रहे हैं सो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इस शहर में आप अवश्य लाभ में ही रहेंगे, इसे छोड़िएगा नहीं।
श्री गंगा बाबू बिना किसी सूचना के चित्रकूट चले गए। अच्छा ही हुआ, उनकी बहुत दिनों की इच्छा थी। यह भी भगवान का ही मंगल विधान है। वकील साहब और उनके घर का हाल चिंताजनक है। इस अवस्था में हम लोग उनकी कैसे क्या सेवा कर सकते हैं? आपको कुछ जचे तो सोच कर लिखिएगा। मुझे कई बार उनकी स्थिति का स्मरण हो आता है और उस स्मरण से चित्त में कुछ दुख सा होता है। श्री माधव जी का पत्र मिल गया था। उसमें बड़े चोखे भाव थे। मैंने अभी उत्तर नहीं लिखा है। घर के पते पर लिखूंगा या उनके गोरखपुर लौटने पर। पत्र लिखने के बाद वे आपके पास आकर फूट फूट कर रोए, या उनके भावुक हृदय का परिचय है। क्या करूं? मैं तो आप लोगों के प्रेम का ऋणी ही हूंगा। मुझ में कोई योग्यता ही नहीं कि मैं किसी तरह संतोष करवा सकूं। हिंदी विशेषांक की तैयारी प्रेस की दृष्टि से और सचमुच आपकी दृष्टि से भी अभी से शुरू कर देनी ठीक मालूम होती है। मेरी तरह आप प्रेस वालों पर कुत्ते की तरह भौंक नहीं सकते। पहले से तैयार रहेंगे तो सहूलियत से काम रहेगा। इस काम में श्री माधव जी और देवधर जी से पूरी सहायता लीजिए। श्री गर्दी जी बहुत काम दे सकते हैं, पर उनका आना कठिन है। अंग्रेजी विशेषांक का काम कुछ कुछ देखते रहिए। अब तो सारा भार आप पर ही है। श्री भगवान का भरोसा रखिए, वे ही वहन करने की शक्ति देंगे। घबराइए नहीं। अपने साधन, भजन और आचरण की बात लिखी सो ठीक है। भगवत कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इस बात पर विश्वास कीजिए। अपनी ओर से आप जैसे और जो कुछ भी है स्पष्ट होकर अपने को सदा भगवान के प्रति निवेदन करते रहिए। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुतों से बहुत भले हैं। वे तो महान पापी को ग्रहण करने में भी नहीं सकुचाते। पापी का सारा पाप लेकर स्वयं उसको धोते हैं, वैसे ही जैसे मां छोटे शिशु का मल धोती है, बिना किसी घृणा के, अत्यंत स्नेह से प्रसन्न होती हुई। माता का उदाहरण भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि माता का स्नेह उसके स्नेह की छाया की भी छाया नहीं है। रही मेरी शुभ भावना की बात, सो मेरी भावना में कोई ताकत तो मुझे नहीं दिखती। होगी तो मुझे पता नहीं, परंतु स्वाभाविक ही हृदय से ही आप सब प्रेमी मित्रों के लिए सदा ही मेरी शुभ भावना रही है और है। फल कुछ न भी होगा तो हानि तो होगी नहीं। आपको जो जो कुछ करना पड़े, करिश्मे देखने पड़े, उन्हें आप अभिमान के पल्ले बांधकर उनका महत्व गवाइए मत। ये सब करिश्मे भगवान के हैं, उनकी लीला के अंग हैं। देख देख कर प्रसन्न होते रहिए, आनंद लूटिए। रोने के अभिनय में भी अंदर ही अंदर हंसिए। उनके विधान के उत्सव से सदा आनंद का ही स्रोत बहता है। विपत्ति, आपत्ति, प्रतिकूलता, पराजय, अपमान, तिरस्कार, पीड़ा, मृत्यु, सभी में उनकी आनंद भरी मुस्कान देखिए। भगवान के प्रत्येक दान को आनंद से ग्रहण कीजिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, दर्द में भी कुछ कमी ही समझिए। यहाँ खान पान, शयन, जागरण सभी प्रायः नियमित से होते हैं। इससे भी लाभ है। घूमना बहुत थोड़ा होता है और स्वास्थ्य के लिए यही ठीक है। भोजन के बाद भाई जयदयाल के घर पर कुछ मिनटों के लिए अखबार देखता हूं। अवश्य ही उसमें मन को विशेष रूप से लगाने में डरता हूं। मेरे पत्रों के कुछ अंश छापने की बात लिखी है, सो मेरा नाम न देकर छाप सकते हैं। व्यक्तिगत बात नहीं आनी चाहिए। पत्र लिखने का पहले तो विचार ही नहीं था, फिर ऐसी भावना हुई, पत्र का उत्तर दे देना चाहिए। सवेरे 1.5 घंटे का समय रखा, परंतु पत्रों की संख्या बढ़ चली है, खासकर गोरखपुर के। इससे शायद पत्र लिखना बंद करना पड़े। जब तक चलता है चलता हूं। लोग अलग अलग पत्र न लिखकर एक ही पत्र में अपने समाचार लिखवा दे तो उत्तर में सुविधा हो। कल्याण और कल्पतरु में नाम न देने की बात सत्य के नाते आपको ठीक ही समझनी चाहिए। मैं जब कोई काम देखता ही नहीं, तब नाम क्यों रहना चाहिए? इसमें आप अन्यथा कुछ भी ना समझे। पत्र बहुत लंबा हो गया। आपका हनुमान।
आगे की जीवनी जारी रहेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें। चैनल के वीडियो या प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर आपको बहुत सारे संतों की जीवनी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। हमारे कुछ ऑडियो बुक्स हैं और हमारे वेबसाइट पे आपको कुछ स्पिरिचुअल आइटम्स भी मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।